नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। परियोजनाओं की बौछार। जी हां, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ऐतिहासिक साबित होगा। इस महीने सूबे की जनता को कई ऐसी मेगा परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। ये वे मेगा परियोजना है जिनका निर्माण कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद शुरू कराया था। इन मेगा परियोजनाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मेगा परियोजनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी की जनता को सौंपेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स भी अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 10 दिनों में मेगा परियोजनाओं की सौगात। 13 नवंबर से सूबे की सरकार देगी प्रदेश को तोहफे। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास से होगी शुरुआत। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले अगले 50 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश को मेगा परियोजनाओं की कई सौगातें मिलेंगी। गुलाबी ठंड में प्रदेश में परियोजनाओं की फुहार पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार परियोजना रूपी इन उपहारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश को सौंपने की तैयारी में जुटी है। इनमें से कुछ परियोजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे तो कुछ का शिलान्यास। हालांकि सूबे को सौगातें मिलने का सिलसिला 13 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 42 करोड़ की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 340.82 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को सुल्तानपुर में लोकार्पण कर सूबे को तोहफा देंगे। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जनता को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2018 में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। झांसी में 19 को सौगातों की बौछार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 नवंबर को झांसी किला परिसर में महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। झांसी में नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। ये डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से लगाई जा रही फैक्ट्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी का तोहफा इसी माह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। ये फिल्म सिटी का भी शिलान्यास कर सकते हैं। ये दोनों परियोजनाएं भविष्य में उत्तर प्रदेश की शान साबित होंगी, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अगले महीने। योगी सरकार प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले 595 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री के हाथों अगले माह शिलान्यास कराने की तैयारी कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे की लागत 36,000 करोड़ रुपए है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करेंगे भेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का लोकार्पण अगले महीने करेंगे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। दिसंबर में वे इसे जनता को भेंट करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी लगभग तैयार। देश को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तौर पर भी नई सौगात मिलेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 296.07 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन होते हुए इटावा के कुरदौल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इसका भी लोकार्पण कराने की योजना है। गोरखपुर को भी मिलेंगे कई उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में बंद पड़ा खाद कारखाना भी अगले माह तक शुरू हो जाएगा। गोरखपुर एम्स को भी अगले माह तक शुरू करने की योजना है। बता दें कि बीते माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की
क्रीड़ा स्थली सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मौजूदगी में 9 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों की सौगात प्रदेश को दी थी। तब एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज की सौगात पाने वाला उत्तर प्रदेश का इकलौता राज्य बना था। तो चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है और वही बीजेपी की बात करें तो सुबह को कई परियोजनाओं की सौगातें अब आचार संहिता के पहले लगातार मिलने वाली है और मिल भी रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विनीत शुक्ला जुड़े हुए हैं, आपसे पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे विकास श्रीवास्तव। विनीत शुक्ला जी और अनिरुद्ध जी का मैं स्वागत करती हूँ। विनीत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली है, परियोजनाओं की बौछार गुलाबी ठंड में बीजेपी लगाने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनवरत चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों का जिस तरीके से मानक आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास और अंतिम पंक्ति तक, धरातल तक पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति तक सभी लगभग योजनाओं का लाभ बराबर पहुंच रहा है और बिना भेदभाव के पहुंच रहा है। आज परेशानी उन लोगों को है जो अपराध और गुंडागर्दी के जरिए सत्ता हथियाते थे और उनमें गुंडों के साथ पार्टनरशिप करके चलाते थे। ऐसे लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनकी बौखलाहट इसी बात की है कि आज वो सब कोई सम्मेलन किसी जाति का करता है। आज भी उनकी पार्टियां जाति पर आधारित और जाति को केंद्रित कर करके कार्य कर रही हैं। जनता के बीच में कोविड का महामारी रही। जनता के बीच में कहीं भी विपक्ष नजर नहीं आया, ना ही किसी की मदद करता हुआ और ना ही किसी को सुविधाएं पहुंचाते हुए। वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, और चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, पूरे देश के अंदर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा रहा। उनकी जीवन रक्षक दवाई पहुंचानी हो, उनको वैक्सीनेट करवाना कैसे हो, उनको कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा सके, कैसे उनको राशन की व्यवस्था की जा सके, तमाम ऐसी सुविधाएं जो उस समय जरूरत की थी, उनको पूरा करने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उसने किया है। तो इस तरीके की जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जब कार्य करती है पार्टी, तो निश्चित ही जनता के बीच में विश्वास बढ़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास इसीलिए पूरे देश के अंदर, जहां भी हमारी राज्यों में सरकारें हैं, जहां नहीं है वहां पर भी जनता इस उम्मीद में है कि कब जल्दी से जल्दी चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी का हम वहां पर कमल खिलाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब जगह पर समानता से विकास का योजनाएं पहुंचाती है। जो भी सेंट्रल से योजनाएं चलती हैं, उनका लाभ सीधे धरातल तक पहुंचता है। उसमें बीच में कोई बिचौलिया दलाल, कोई भी कटौती वाला नहीं, कटमनी का कोई सिस्टम ही नहीं है। वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से सरकार चलाई है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आज सब ने देखा है, आप सभी ने देखा है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का कार्य किया उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जिस तरीके से दीपावली पे जगमगाया, आज 5 साल पहले 2017 से पहले क्या किन्हीं सरकारों ने, जो आज चुनावी मौसम में राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ऐसे तथाकथित राम भक्तों को आप सोचिए कि वो लोग क्या करते थे। आज 2017 के बाद और अब तक आप देख रहे हैं कि हमेशा कीर्तिमान स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अयोध्या में जिस तरीके से 9 से 10 लाख दिए जला करके अयोध्या के वैभव को वापस करने का कार्य किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। काशी का विकास, मथुरा का विकास, इसी तरीके से तमाम पूरे देश के अंदर जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, आप विकास देख रही हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या से जिस तरीके से राम राज्य के समय में होता था कि गरीबों का ध्यान दिया जाए, उसी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से वहां से घोषणा की कि मार्च तक के होली तक हम लोग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देंगे, चीनी भी साथ में देंगे और तमाम जो चीजें हैं खाने पीने की, उनकी व्यवस्था सरकार करने वाली है।
तो इस तरीके की सोच रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच बताती है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका उपचार जिस तरीके से कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तरफ चलिए विनीत जी, विपक्ष पे भी आपने कई सवाल उठाए हैं, तो हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। एक भी शब्द मुझे और लोगों की आवाज भी सुनाई पड़ेगी, तभी मैं जवाब सही दे पाऊंगा। मेरी आवाज पहुंच पा रही है विकास जी आप तक? हाँ, केवल अकेले आपकी आवाज सुनाई पड़ी, विनीत जी की तो कोई। चलिए विनीत जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, परियोजनाओं की बौछारें लगने वाली है। सूबे की सरकार उत्तर प्रदेश को गुलाबी ठंड में कई परियोजनाओं की सौगात देने वाली है। प्रधानमंत्री खुद कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे तो कई का लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं दूसरे दलों की बात की जाए तो क्या तैयारियां हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव के पहले क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। तो कांग्रेस से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, यूपी कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी और यूपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और पूरा संगठन विधानसभावार मुद्दे तैयार कर रहा है, अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है। हमने न्याय पंचायत स्तर पे और ग्राम सभा अध्यक्ष का गठन किया है और हमने ग्राम ग्राम से लोगों से चौपाल से के माध्यम से बातचीत करके एक माहौल देखा कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने, चाहे वो दलित हो, किसान हो, महिलाएं हो, सब उसमें बेहाल है, परेशान है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता खुल के सामने आ रही है। प्रधानमंत्री प्रोत्साहन किसान योजना जो है, उसके 2000 जो रुपया मिलता, उसमें तक में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। फर्जी अभिलेखों के दम पर अपात्र लोगों को ये योजना का लाभ मिल रहा है। और जो सिलेंडर उज्ज्वला का मिला था, उस सिलेंडर को पहले तो गलत लोगों को मिला और इसके बाद जिन लोगों को मिला वो लोग भरवाने में सक्षम नहीं है। तमाम तरीके की चीजें हैं। क्रय केंद्रों में लगातार उनके किसानों की उपज दुगनी करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, पर आज उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और उनकी माल ढुआई और मौसम की मार झेल रहा किसान और महंगी डीजल पेट्रोल से उपज की दुगनी हो चुकी है, उपज का जो मूल्य है, इसके बाद भी किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के एक आम जन पंचायत होती है, आम संवाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी किसानों के साथ, समाज के साथ कर रही हैं। अभी आपने उसका परिणाम देखा कि बनारस की रैली हो चाहे गोरखपुर की रैली हो, आम जनमानस ने कांग्रेस पार्टी के मंच के नीचे आकर अपनी आवाज बुलंद किया और प्रियंका जी की आवाज में अपनी आवाज उठाई। विनीत जी तो कह रहे थे कि योगी सरकार ने वो विकास किया उत्तर प्रदेश में जो कोई नहीं कर पाया। देखिए, वादा करने के बाद 4.5 साल के बाद एक यशस्वी मुख्यमंत्री जिनसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो एक धर्मगुरु भी है और उन पर उनका जो रंग है उसके अनुरूप ये माना गया कि राजनीति से ऊपर उठकर वो काम करेंगे, पर उनका धर्म, जाति और विघटन के अलावा उनकी कोई भाषा देखिए, उनकी लगातार, अभी मैं उनको कैराना में कल देख रहा था, एक किसी माफिया की वजह से कुछ 2-4 परिवार वहां से चले गए। सच्चाई और व्यवहारिकता ये है कि कोई माफिया अगर आपके आसपास आके रहने लगे और सरकार और मुख्यमंत्री और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ा सबका साथ सबका विकास का वादा करती है, अगर वो उसको प्रश्रय देगी और उस लड़ाई को नहीं लड़ेगी और तो आप भी अपना मकान छोड़ के चले जाओगे। शांति इसी में है कि जान रहेगी तो जहान है। आज उस परिवार को 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी सरकार चली चला की बेला है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कलाई खुल गई, सरकार पूरी तरीके से नेपथ्य में चली गई और समझ में आ गया कोरोना काल रहा हो और चाहे कैराना का मामला रहा हो, सरकार का कहीं भी इस्तकबाल बचा नहीं है। अब सरकार वहां जा रही है और फोटो खिंचवा रहे हैं मुख्यमंत्री। बेहतर होता कि बांदा हमीरपुर में लगातार बुंदेलखंड में हर गांव में 2 किसान 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाद की किल्लत की वजह से लोग मर रहे हैं, आप उनके साथ फोटो खिंचा रहे होते। उन बेरोजगार लोगों के साथ जो लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हुए हैं, 59,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, आरक्षण का जो उनका हक है उसको मारा गया, उसमें घोटाला हुआ, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और बिल्कुल, तो कांग्रेस ने भी सर्वे कर लिया है, तो कांग्रेस की भी पूरी तैयारी। वो गए होते जी विकास जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अनुरुद्ध प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अनुरुद्ध जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं, इन्होंने बड़ी ही चतुराई और चालाकी के साथ पिछले 7 मिनट जो इन्होंने लिए, इस 7 मिनट में इन्होंने ये नहीं बताया होगा कि इन्होंने कौन कौन सी विकास योजनाओं को अपने चरम पे पहुंचा दिया है और उन विकास योजनाओं से कितने लोगों का पूर्ण रूप से लाभ हो चुका है। पर मैं इन साथी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि अब ये तो अपनी गलती बताएंगे नहीं, मेरा फर्ज बनता है बताने के लिए विपक्ष के रूप में। देखिए महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, रिपोर्ट इस सर्वे के थ्रू आई थी कि 90% से ऊपर ऐसे उज्ज्वला कनेक्शन हैं जिन उज्ज्वला कनेक्शनों को दोबारा भराया ही नहीं गया। हम सभी ने देखा कि जो ये बेहद दर्दनाक कोरोना महामारी का समय आया, उस कोरोना महामारी के समय पे योगी आदित्यनाथ की सरकार वेंटिलेटर के नाम पर, चिकित्सकीय उपकरणों के नाम पर और यहाँ तक कि लोगों की जान के नाम पर, लकड़ी के नाम पर भी घोटाला कर रही थी। साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से हमारे आदर्श, हम सभी की आस्था के परम पूज्य हमारे राम जी के नाम पर भी इन्होंने उनकी जमीन की खरीदी के नाम पर भी घोटाले किए। देखिए आज जब चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है तो हर एक सरकार चाहती है कि हम जनता के बीच पहुंचे, पर जो एक केजरीवाल मॉडल है दिल्ली का, उस दिल्ली की वजह से आज बाकी पार्टियों को भी मजबूरी बस केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए मजबूरी बस आज इनको भी मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है अनिरुद्ध जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो आज उस केजरीवाल की मॉडल की मजबूरी बस आज ये चुनावी मौसम में बने हुए राम की भक्तों बात को पहचानती है उत्तर आप प्रदेश देखेंगे कि योगी जी ने बोला कि हम रुपया ब्रांडों को उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर पहचानती है और उनको सही समय पर जवाब देना भी जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, आप जिस तरीके से मेरी बात के बीच में बाधा डाल रहे हैं उससे पता लग रहा है कि आप कितने डरे हुए हैं। जी आपकी बात भी डरे हुए हैं, ये बाधा करने से ही पता लग रहा है कि आप हमारी सच्चाई बोलने से कितना डरे हुए हैं। अगर आप बाधा नहीं डालते तो जनता को समझ आ जाता कि हम जो बात कह रहे हैं वो क्या है और आप जो कह रहे हैं क्या है। पर आपने वादा डालकर ये सत्य कर दिया कि हम जो भी कह रहे हैं वो सत्य है और वो सत्य कड़वा है, इसलिए आपने हमारी बात को काटना शुरू कर दिया। फिर भी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा आज योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि बच्चों को 1100 रुपए उनके माता पिता के अकाउंट में डाले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ये योगी आदित्यनाथ जी, आज जो आप ये बात बोल रहे हैं तो आप ये भी तो बोलिए कि आपके मंत्री महोदय ने कोरोना काल में जब सारे स्कूल बंद थे तब आपने कस्तूरबा विद्यालयों से 9 करोड़ रुपए का घपला किया बच्चों की मिड डे मील और उनके लिए बस्ते वगैरह के नाम पर। देखिए इन्हीं के एक मंत्री जो है उन्होंने, इन्हीं के शिक्षा मंत्री ने उन्होंने अपने भाई को विनीत जी सुन लेते हैं अनिरुद्ध जी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल मॉडल की वो बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल मॉडल चलेगा, तो वो जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है। का मॉडल ही है। आप मेरी हर बात का खंडन कीजिए पर आप कम से कम मेरे सत्य को सुनिए। तो आप मेरे सत्य को इसलिए नहीं सुनना चाहते की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है, उस असत्य की दीवार का आज कर्म ये है कि आपके विधायक सांसद जिस भी गांव में, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी विधानसभा में जाते हैं, जिस भी संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ से उन्हें जनता का रोष का सामना करना पड़ता है। आज ये स्थिति आपने बना दी है। अरे विनीत जी सुन, विनीत जी थोड़ी शांति रखिए। विनीत जी दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी है। छठ जैसे पूजा को आप धार्मिक कार्यक्रम को आपने दूषित कर रखा है। यमुना की दशा क्या है ये सभी देख रहे हैं। आज पब्लिक थूक रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। अरे विनीत जी अनिरुद्ध जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी रुक करूंगी। संरक्षण देने वाली केजरीवाल सरकार। विनीत जी अनिरुद्ध जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ऐसे राम भक्त हो सकते हैं, कैसे राम के प्रति सोच सकते हैं? और आप जो ये चरित्र दिखा रहे हैं कोलाहल का, यही पूरा चरित्र भारतीय। विनीत जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कैसे विश्वास? आप शुरुआत से ही कोलाहल चरित्र को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से आपने बड़े बड़े इवेंटों, बड़े बड़े शोर के बीच में जनता की बात को दबाने का काम किया है, जनता की मूलभूत सुविधाओं को दबाने का काम किया है, वृद्ध लोगों को दबाया है, युवाओं को दबाया है, आपने नौजवानों को दबाया है। आज मैं बताना चाहूंगा एंकर महोदय, चलिए आप दोनों बहस करिए, मैं विकास जी के पास रुक कर लेती हूँ। आप दोनों ही बात ना अपनी बोलना चाह रहे हैं ना सुनना चाह रहे हैं। विकास जी
इन दोनों की आवाज पहले म्यूट कर दीजिएगा। मेरी आवाज और आपकी बात का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर शोरगुल है तो। जी जी बिल्कुल विकास जी, इसलिए मैंने आपकी ओर रोक किया। जी बताएं। हेलो जी हाँ विकास जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जा चुका है कि धर्म के नाम पर और एक नया झूठ जुमला जो कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये हमने पहली बार किया, 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ। और नई पीढ़ी को गुमराह किया गया, बड़े बड़े झूठ बोले गए। जो गरीब तबका था, जो कमजोर लोग थे, उनके बीच में झूठ बोला गया। भोले भाले उन लोगों के बीच में ऐसा झूठ बोला गया, वो भी सरकार के बहुत ही जिम्मेदार और प्रधानमंत्री स्तर पे झूठ बोला गया। लोगों को अपने नेताओं पर विश्वास है। आदरणीय प्रियंका जी ने गोरखपुर की रैली में कहा कि ये देश जो है, ये प्रदेश जो है आस्थाओं का प्रदेश है। लोगों को अपने धर्म पर, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर और अपने नेताओं पर बहुत विश्वास है और इसलिए नेताओं की बात पर जनता विश्वास करती है। पर इन 4.5 साल में क्या कलकत्ता का एलिवेटेड ब्रिज, अमेरिका की फैक्ट्री को हजारों करोड़ों रुपए का विज्ञापन देके अपना विकास का मॉडल नहीं बताया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना इस्तकबाल पूरी तरीके से खो दिया है, खास तौर से योगी जी ने और उत्तर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने। झूठ की एक सीमा होती है, लगातार आप झूठ बोलेंगे और धरातल पर कुछ नहीं। अमित शाह जी आंखों से, हाथ से दूरबीन बना के बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन से भी अपराधी ढूंढने को नहीं मिल रहा है। और अजय मिश्रा टैनी जो भारत सरकार के दुर्भाग्य से गृह मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, वो बगल में खड़े हुए हैं। उनके बेटे ने बेचारे किसानों पर जो अपनी आवाज उठा रहे थे न्याय के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए आवाज कर रहे थे, उन पर आपने गाड़ी चढ़ा दी और 5 दिन तक आदरणीय प्रियंका गांधी जी संघर्ष करती रही, कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर टिप्पणी करना शुरू किया तब उनकी गिरफ्तारी। विकास जी ने परियोजनाओं की बात करें हम तो जिस तरह से परियोजनाएं जो है उन पर अभिलेखीय कार्य है वो, और पूर्ववर्ती सरकारों के किए हुए काम का 3.5 साल तक उद्घाटन और इसके बाद आज शिलान्यास। 4 महीने बाद अभी 2 दिसंबर के लास्ट और जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी। इस तरीके का गुमराह वो मीडिया को नहीं कर सकते और हम जैसे जागरूक विपक्ष को नहीं कर सकते हैं। वो आम पब्लिक को गुमराह कर सकते हैं और आम पब्लिक को गुमराह करने की जो उनको गलत फहमी है कि वो धर्म जाति के चश्मे से इस उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आवाम को बांट लेंगे। और वो जनता जो है, सवाल नहीं कि जनता हमसे आपसे ज्यादा जागरूक है, क्योंकि डिलीवरी उसको होनी है। बिल्कुल निश्चित ही जनता समझदार है। विकास जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं अनिरुद्ध जी आपके पास फिर आना चाहूंगी। केजरीवाल मॉडल की आप बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में क्या वो काम करेगा? हम पहली ऐसी पार्टी हैं जो गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं। हम ये बात क्यों कह पाते हैं महोदया जी, मैं इस बात के विषय पे आपसे बात करना चाहूंगा। क्योंकि हम इसलिए कह पाते हैं कि हमने जो है शिक्षा की बात करी, हमने स्वास्थ्य की बात करी, हमने मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात करी। और वो जो केजरीवाल मॉडल है उसकी सराहना न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तरीय रूप से WHO जैसी संस्थाओं द्वारा और जो पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका की उनकी पत्नी द्वारा, इन सभी के द्वारा उन सारे कार्यों को सराहा गया। आज हम उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल चाहता है, अपने भाई के लिए एक अच्छी नौकरी चाहता है, अपनी पत्नी या माँ के लिए मुफ्त रूप से यात्राएं चाहता है और अपने वृद्ध माँ बाप के लिए इस पूरे देश की तीर्थ यात्राएं मुफ्त रूप से चाहता है, उसकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक राजनीति में बदलाव कर रहे हैं और हम खुल के बोलते हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। जबकि आज का ही बयान है, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के पी मुरलीधर उनका नाम है, उन्होंने बोला कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण है, दूसरी जेब में बानी है। ये चरित्र बताता है कि आप किस तरीके की राजनीति में विश्वास करते हैं। एक तरफ हम हैं जो खुल के बोलते हैं हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो बोल रही है कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण है, दूसरी जेब में बानी है। मतलब इनकी पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म आधारित है। इनसे आप कभी मत पूछिए कि शिक्षा में आपने क्या किया, इनसे आप कभी मत पूछिए कि आपने जो उज्ज्वला चलिए ठीक है, हमारे
पास समय की कमी है अनुरोध जी, तो तीनों का एक कमेंट मैंने लिया। कांग्रेस का सर्वे है बीजेपी की ये परियोजनाओं की बौछार और आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल पर उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी कर रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनीत जी, विकास जी, अनुरोध जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे परियोजनाओं की बौछार। जिस तरह से चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, आचार संहिता दिसंबर के अंत तक लग जाएगी। उसके पहले परियोजनाओं की बौछार सूबे की सरकार उत्तर प्रदेश को देने वाली है। वहीं दूसरे दलों की क्या तैयारी है, इस पर हमने चर्चा की। तो कांग्रेस ने सर्वे कराया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।